हेलो दोस्तों। हमने यूटेरिया की जो 1.5 साल की नई करंट अफेयर्स की बुक आई है उसका हम लोगों ने दोस्तों 9 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। आज दोस्तों हम लोग 10वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और साथ साथ कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। इससे दोस्तों आपका प्रक्रिया मालूम चलेगा कि दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। दोस्तों तो यह दिया गया है आपको PR सीरीजेस, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों तो यह की है आपका UAE ने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आइए दोस्तों हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। दोस्तों तो यह बनाया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आइए दोस्तों चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। दोस्तों तो यह बनाया जाएगा आपका सूरत में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आइए दोस्तों हम लोग पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है। दोस्तों तो यह कर रही है आपका चिनाब नदी पे, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आइए दोस्तों हम लोग 6 नंबर का सवाल देखते हैं। 6 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। दोस्तों तो यह शुरुआत की है कि आपका छत्तीसगढ़ ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आइए दोस्तों 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। दोस्तों तो यह नामांकित किया गया है आपको नीरज चोपड़ा को, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों अब लोग 9वां सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है। दोस्तों तो यह बना है दोस्तों आपको चेन्नई सुपर किंग्स, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आइए दोस्तों आगे हम लोग 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कह रहा है कि किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों तो यह जीता है आपको भारत ने, जो ऑप्शन नंबर सी में है। यह दोस्तों एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया आपको शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित, जो का ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। दोस्तों तो यह जीता है आपको चीन ने, जो का ऑप्शन नंबर बी में है। आइए दोस्तों हम लोग 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है।
दोस्तों तो इसका पहला देश बना है आपका भारत, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 14वां सवाल देखते हैं। 14वां सवाल कर रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। दोस्तों तो यह जीता है आपका उत्तर प्रदेश ने, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आइए हम लोग 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। दोस्तों तो यह शामिल की है दोस्तों आपको उपयुक्त सभी, एक बार देख लेते हैं किन किन खेलों का नाम है। एक बार है सर्फिंग, उसके बाद है स्केट बोर्डिंग, उसके बाद कहता है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। जो आपको तीनों जो ऑप्शन है ए बी सी सब सही है। आइए दोस्तों 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका INS ध्रुव, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 17वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। एक तरफ पद है और दूसरी तरफ व्यक्ति है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों देख लेते हैं। इसका दोस्तों आंसर है उपयुक्त सभी। एक बार बारी बारी से इन ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि NCERT के नए निर्देशक। तो दोस्तों इनके नए निर्देशक है दिनेश प्रसाद सकलानी। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन कर रहा है इंडिगो के नए प्रबंधक निर्देशक दोस्तों राहुल भाटिया है। उसके बाद UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश हैं। आगे दोस्तों हम लोग 18वां सवाल देखते हैं। 18वां सवाल कह रहा है 18वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है। दोस्तों तो इसका संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। आइए दोस्तों हम लोग 19वां सवाल देखते हैं। 19वां सवाल कह रहा है कि वर्ष 2021 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लता मंगेशकर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों इसका डेट भी याद कर लीजिएगा, 6 फरवरी 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि दोस्तों 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, का थीम क्या है। दोस्तों तो इसका थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आइए दोस्तों हम लोग 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों तो यह जीता है आपको दोस्तों उन्नति हुड्डा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्तों हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल कर रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। दोस्तों तो यह शुभारंभ किया गया है आपको स्पर्श पोर्टल, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आइए दोस्तों हम लोग 23वां सवाल देखते हैं। 23वां सवाल कर रहा है कि हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया आपको सियोमोरा कास्त्रो, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए ये होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग 24वां सवाल देखते हैं। 24वां सवाल कर रहा है कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों तो इसका आयोजन किया गया आपको सऊदी अरब में, जो ऑप्शन नंबर ए में हो जाता है। आइए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल कह रहा है 25 नंबर सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर 2047 तक। आगे दोस्तों आते हैं हम लोग
26वां सवाल देखते हैं। 26वां सवाल कह रहा है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों तो यह पुरस्कार दिया गया आपको कुजंगल पेबल्स, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 27वां सवाल कि हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। दोस्तों तो यह स्थापित की गई है आपको दोस्तों लखनऊ में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग 28वें सवाल पे। 28वां सवाल कह रहा है कि जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ उनके पद हैं। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पुष्प कुमार जोशी, जिन्हें HPCL के नए चेयरमैन और MD हैं, नियुक्त हुए हैं। DV अनंत नागेश्वरन, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उसके बाद है विनोदानंद झा, जो PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है। एक बार दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। 29 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक बार दोस्तों बारी बारी से इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मीनाक्षी लेखी, इनकी बुक है इंडियाज वोमेन्स अनसंग हीरोज। दूसरा बात देखते हैं रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अच्छी बुक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद किरण बेदी का भी दोस्तों बुक याद कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, फियरलेस गवर्नेंस। चलिए दोस्तों और आगे आते हैं 30 नंबर सवाल पे। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं, इन ऑप्शनों को देख लेते हैं। थिरू आर नागास्वामी, जो पुरातत्वविद हैं। मिलिना साल्विनी, जो कथकली थी। उसके बाद कह रहा है चरणजीत सिंह, जो हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों 31 नंबर सवाल पे। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। दोस्तों तो यह किया गया आपको बुर्किना फासो, जो का ऑप्शन नंबर सी में है। आगे आते हैं दोस्तों 32वें सवाल पे। 32वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों तो यह प्रदान किया गया आपको रतन टाटा को, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्तों हम लोग 33वां सवाल देखते हैं। 33वां सवाल कह रहा है कि तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। दोस्तों तो यह किया जा रहा है आपको रूस के सहयोग से, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे आते हैं 34वें सवाल पे। 34वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों तो यह स्थापित किया जा रहा है आपको केरल राज्य में, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं दोस्तों 35 नंबर सवाल पे। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। दोस्तों तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका आचार्य चंदनाजी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों तो एक बार देख लेते हैं किनको किनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों तो सम्मानित किया गया है जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, सुश्री
प्रभा अत्रे, इन सबको दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 36 नंबर सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों आपको नीरज चोपड़ा, जो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए में है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कह रहा है 37वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। दोस्तों तो यह नामित किया गया है आपको दोस्तों जय भीम एवं मरक्कर को, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे आते हैं दोस्तों 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल आपको कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है। दोस्तों तो यह की है आपको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे आते हैं दोस्तों 39 नंबर सवाल पे। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। दोस्तों तो यह तैयार किया गया आपको केरल राज्य में, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसको भी दोस्तों याद कर लीजिएगा, अच्छा सवाल था। उसके बाद दोस्तों 40वां सवाल देखते हैं। 40वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। तो इसका दोस्तों किया गया था आपको पेरू में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए दोस्तों हम लोग 41वां सवाल देखते हैं। 41वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में है। एक बार देखते हैं दोनों कथन क्या कह रहा है। कथन एक कह रहा है कि इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, और कथन 2 कह रहा है कि इसमें महिला एकल का खिताब एशेल बार्टी ने जीता। आते हैं दोस्तों 42वें नंबर के सवाल पे। 42वां नंबर सवाल कह रहा है कि जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। दोस्तों तो यह घटना आपको हुई है दोस्तों टोंगा में, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। आइए दोस्तों 43 नंबर सवाल पे आते हैं। 43 नंबर सवाल कहते हैं भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। ये दोस्तों अच्छा सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा। यह किया गया है दोस्तों आपको गुरुग्राम, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं 44 नंबर के सवाल पे। 44 नंबर सवाल कह रहा है कि 44 नंबर सवाल है भारत ने किस देश की मदद से 150 गाँवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है। ये अच्छा सवाल है दोस्तों। तो यह मदद ली है दोस्तों इजराइल से, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं दोस्तों 45 नंबर सवाल पे। 45 नंबर सवाल आपको दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह किया गया है आपको नीदरलैंड में, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। आते हैं 46 नंबर सवाल पे। 46 नंबर सवाल कह रहा है कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है। दोस्तों तो यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अबाइड विथ मी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं 47 नंबर सवाल पे। 47 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। दोस्तों तो यह किया है दोस्तों शिंजो अबे, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। 48 नंबर सवाल पे दोस्तों आते हैं। 48 नंबर सवाल कर रहा है कि यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है। देखिए दोस्तों ये यूएनडीपी की पहल है। उसके बाद यह की है दोस्तों प्राजक्ता कोहली, जो ऑप्शन नंबर
ए में है। 49 नंबर सवाल पे आते हैं। 49 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है। दोस्तों तो यह लॉन्च किया आपको चीन ने, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। आते हैं लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है। दोस्तों तो इसका नाम है डिजिटल संसद, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। इस तरह से दोस्तों हमने 50 सवाल देखे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।